सिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 उसके अंतर्गत SCF एंड LCM मसावी लसावी यह पढ़ रहे थे। उसके अभी आज हम लोग जो है कि LCM लसावी LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम सामान्य विभाज्य उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी देखो आज जो है कि प्रैक्टिस सेट 25 में हम लोग जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दी गई संख्याओं का लसावी ज्ञात करो और फर्स्ट का जो है कि सबको 9 और 15 इसका हमें LCM निकालना है, लसावी निकालना है। लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9 से विभाज्य संख्याएं या 9 का पहाड़ा जो ऐसा भी लिख सकते हैं या 9 का गुणज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो मल्टीपल्स ऑफ 9 यानी 9 का टेबल हम लोग लिखेंगे। तो इधर लिखो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 जा 81, 9 10 जा 90, फिर 9 11 जा 99 ऐसे लिखेंगे इसका। इसके बाद में मल्टीपल्स ऑफ 15 जो 15 का हम लोग टेबल्स लिखेंगे। 15 का पहाड़ा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 ऐसे इसका टेबल लिख सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15 सामान्य गुणज इसमें लिखेंगे या सामान्य विभाज्य। तो इसके अंदर कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखो ये 45 है और यहाँ भी 45 है। तो पहला नंबर है 45 और दूसरा कॉमन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये 90 और यहाँ पे 90। तो ये 90 ले कम से कम दो नंबर हम लोग लिखेंगे 45 और 90। ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स है, सामान्य विभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके अंदर लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है यानी छोटा कौन सा है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटी विभाज्य संख्या। तो ये दोनों में छोटा कौन सा है 45। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 45, सबसे छोटी विभाज्य संख्या 45। देयरफॉर यही LCM है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। देयरफॉर LCM ये जिसको कहेंगे लसावी इक्वल टू 45। तो इसका जो LCM हो जाएगा या लसावी हो जाएगा 45। अभी सेकंड के अंदर हम लोग 2 3 5 का LCM निकालेंगे। तो 2 का मल्टीपल्स 2 का पहाड़ा लिखो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसके बाद में मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल लिखेंगे।
3, 6, 9 multiples of 5. 5 से विभाज्य संख्याएं। अभी देखो इसके अंदर लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, सबसे छोटी विभाज्य संख्या निकालेंगे। तो इसके अंदर देखो कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, जो तीनों में कॉमन होगा। यहाँ पे आ रहा है देखो 30, ये भी 30 और ये भी 30। इसका मतलब जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 30 है। सबसे छोटी विभाज्य संख्या कितनी है 30 है। देयरफॉर एलसीएम या लसा भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी इसमें से सबसे जो छोटा नंबर वो कितना है 30 है, जो तीनों में है। उसके अलावा कोई भी ऐसा कॉमन नहीं जो तीनों में सबसे छोटा होगा, तो ये उसका एलसीएम या लसा भी हो जाएगा। तो अभी जो थर्ड है सब क्वेश्चन 12 और 28 का एलसीएम निकालना है, 12 और 28 का लसा भी। तो मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 से विभाज्य संख्याएं लिखने का, यानी 12 का पहाड़ा लिखो। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 28 का लिखो। तो 28 का टेबल जो है कि तुम्हें याद नहीं होगा, तो ऐसे गुणे करके लिखने का, या जोड़ के भी लिख सकते हो। 28 2 जा 56, फिर 28 3 जा 84, 28 4 जा 112। ना आए तो ऐसा 28 का गुणा करो, 4 में ऐसा गुणा करोगे तो ये आएगा। फिर 28 5 जा 140, फिर आगे और भी आएगा ऐसे। देखो यहाँ पे आ गया अभी 84 और 84, एक तो मिल गया हमें, तो बस एक मिल गया, तो एक की ज़रूरत है। वहाँ दोनों जगह 84 आ गया। कम से कम सबसे छोटा जो है कि नंबर जो दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 84 है, 84 इधर भी जो दोनों में है, इसके पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी विभाज्य संख्या कितना है 84 है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, या लसा भी कितना हो जाएगा 84, 84 इसका लसा भी हो जाएगा। का टेबल लिखो। 15 1 जा 15, 52 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100। अब देखो यहाँ पे मिल गया, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 आ गया, तो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया, जो दोनों में कितना है, यहाँ पे 60, यहाँ 60 है। बाकी देखो कोई भी इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो एक मिल गया। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटी विभाज्य संख्या कितना 60, और यही हो जाएगा इसका एलसीएम या लसा भी। तो बहुत इजी है, सिर्फ हमें टेबल याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर टेबल ना आए तो हमें उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे और बाद में उसमें से जो सबसे छोटा कॉमन मिलेगा उसी को लिख देंगे और वही उसका एलसीएम हो जाएगा। 7 है तो मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 से विभाज्य संख्या, तो 8 का पहाड़ा लिखो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 40, 48, 56, इस तरह से। फिर इसके बाद में 11 का लिखो। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77,
11 8 जा 88, 11 9 जा 99। इसके बाद देखो यहाँ पे डॉट डॉट करने होता है, और भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 88 और 88 दोनों जगह आ गया, तो इसका मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 88, 88 है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 88, लसा भी 88 हो जाएगा इसका। तो इस हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ये अब सबको समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा टेक्स्ट बुक में दिया है, उसको पढ़ोगे। अभी देखो उसमें एक जो है प्ले ग्राउंड है, और उस पर जो है कि कुछ बच्चे जो हैं दे स्टैंड फॉर द ड्रिल्स, वो व्यायाम करने के लिए खड़े हैं, और उनके लिए जो रो बनाया गया है, पंक्ति बनाई गई है, वो 20-20 स्टूडेंट्स या 25-25 स्टूडेंट्स का बनाया गया है। उसके अंदर जो चिल्ड्रेंस हैं 20-20 या 25 है। तो पूछता है कि जो व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। तो अब देखो 20-20 का रो बनाना है या 25-25 का बनाना है, तो हम लोग जो है कि 20 और 25 का मल्टीपल्स निकालेंगे। अभी मल्टीपल्स ऑफ 20 से विभाज्य संख्या है, तो 20 का टेबल लिखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 ऐसे लिखेंगे। फिर 25 का लिखेंगे। 20 जो है कि सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में सबसे छोटी विभाज्य संख्या होगी 100 100 होगी, सबसे छोटी विभाज्य संख्या 100 होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल इज़ 100। मैदान में कम से कम 100 लड़के हैं। अब देखो जो हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैदान में कम से कम कितने लड़के हैं, उसके अनुसार ये उत्तर लिखा गया है। और जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा है कि फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, तो वहाँ पे स्कूल वर्ड आया, यहाँ मैदान वर्ड आया, तो जैसा क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आंसर लिख दिया गया। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल इज़ 100, या हिंदी में पूछा मैदान में कम से कम कितने लड़के हैं, तो मैदान में कम से कम 100 लड़के हैं। तो ये आंसर हो गया जो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 अभी सॉल्व करेंगे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 है, उसके अंदर मीना है, वीणा नाम की लड़की है वीणा, उसके पास जो है कुछ बीट्स है मनके हैं, उससे वो जो नेकलेस माला बनाना चाहती है। और जो उनका जो है 16, 24 और 40, 16, 24 और 40 इनके बीट से वो जो है कि मालाएँ बनाएगी, नेकलेस बनाएगी। अब जो कि एक भी जो बीट्स उसमें बचता नहीं है, तो उसके पास जो है कि कितने बीट्स थे, कितने मनके थे, निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे 16, 24 और 40 इनका जो है मल्टीपल्स लिखेंगे, इनका पहाड़ा लिखेंगे, और उसमें से कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, सबसे छोटी जो गुणज संख्या वो निकालेंगे, और फिर जो है आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है देखो 16 का टेबल्स लिख दिया, 16 का पहाड़ा लिख दिया, और जो है इस 16 ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। फिर 24 का लिखा है, फिर जो है 40 का लिखा है। अब कहाँ तक लिखेंगे, तो हमें कुछ दूरी तक पहले लिखने का, फिर रुक जाने का, फिर दूसरे का लिखो, तीसरे का लिखो, और कॉमन जो है उसके अंदर मल्टीपल ढूंढो, सामान्य गुणज ढूंढो। तो देखो यहाँ पे आ गया 240, यहाँ भी 240 और यहाँ भी 240, तीनों जगह 240 आ गया। तो यही जो है कि इसका आंसर होगा। देखो तीनों में 240 240 240, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटी विभाज्य संख्या
तो सबसे छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन है वो 240 है। 240 बिट्स। वीणा के पास कम से कम 240 मनके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं और उसके अंदर लड्डूज़ हैं। तो पहले जो बॉक्स था उसके अंदर के जो लड्डू है वो 20 चिल्ड्रंस को बांटे गए, 20 बच्चों को बांटे गए। और जो दूसरा जो बॉक्स था उसके अंदर 24 जो चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, उनको लड्डू बांटे गए। और जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर 12 चिल्ड्रन, 12 बच्चों को लड्डू बांटे गए। तो पूछा है कि एक भी लड्डू बचा नहीं, तो तीनों बॉक्स थे उनको मिला के कम से कम कितने लड्डू थे, यानी तीनों मिला के कम से कम कितने लड्डू रहे हुए निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, जो 20, 24 और 12 उसका जो है कि हमें पहले मल्टीपल्स निकालना होगा, विभाज्य संख्याएं, फिर उसमें कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, सबसे छोटी सामान्य विभाज्य संख्या निकालना होगी और जो आएगा वही उसका आंसर होगा। अभी हम लोग जो है कि सबका 20 का टेबल्स लिखेंगे, 24 का और फिर 12 का, फिर इसके अंदर कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। तो अभी देखो सबका मल्टीपल्स ऑफ 20 लिखा, तो 20 का पहाड़ा लिख दिया। फिर बाद में 24 का टेबल्स लिखा, 24 के पहाड़े लिखे। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के पहाड़े लिखे। दोनों में देखो, तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 120, 120, 120, ये सबसे पहले आ गया। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, सबसे छोटी सामान्य विभाज्य संख्या क्या है, 120। और भी होंगे, अगर हम लोग इसको टेबल और आगे लिखते जाएंगे तो और भी मिलेंगे, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या से मतलब है, सबसे छोटे नंबर से मतलब है। तो सबसे छोटा नंबर कितना है, 120। तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि वो जो बॉक्स थे, तो मिनिमम लड्डूज इन ईच बॉक्स इज 120। तो जो बॉक्स थे उसके अंदर कम से कम, जो तीनों बॉक्स थे उसके अंदर कितने लड्डू थे, 120। तो प्रत्येक बॉक्स में कम से कम 120 लड्डू थे। अब 3 बॉक्स थे, तो टोटल लड्डूज इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्स में कितने हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि 120 एक में थे, तो 3 में कितने होंगे, तो 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। तो आंसर हो जाएगा 120 इंटू 3 इक्वल टू 360 लड्डूस। तो जो तीनों बॉक्स थे उसके अंदर टोटल कितने लड्डूस थे, 360, 360। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका ये सब क्वेश्चन 3 ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा टेक्स्ट बुक में देखो दिया है कि ट्रैफिक लाइट जो है कि 3 डिफरेंट स्क्वायर्स, जो शहर में जो 3 चौक पे जो सिग्नल है ट्रैफिक लाइट से, वो 3 जगह अलग अलग है। अब ये जो है कि 60 सेकेंड, 120 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड में ग्रीन हो जाते हैं। यानी वो जो एक 60 सेकेंड में ग्रीन होता है, दूसरा 120 सेकेंड में होता है और तीसरा जो है कि 24 सेकेंड में ग्रीन कलर में वो चेंज हो जाते हैं। अगर सुबह पे 8 बजे अगर वो सिग्नल चालू किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल चालू किया जाता है, तो वो जो फिर से कितने बजे वो ग्रीन कलर में आएंगे। यानी देखो अलग अलग टाइम उनका सेट किया गया है। तो 8 बजे अगर स्टार्ट होंगे तो फिर कौन से टाइम पे तीनों जो है कि ग्रीन सिग्नल होंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें 60, 120 और 24 का हम लोग पहले मल्टीपल्स लिखेंगे, उनका गुणज लिखेंगे, पहाड़ा लिखेंगे, टेबल्स लिखेंगे। इसके बाद में उसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, सबसे छोटा सामान्य विभाज्य संख्या निकालेंगे। तब देखो 4 में मल्टीपल ऑफ 60, 60 से विभाज्य संख्या है, तो 60 का टेबल लिखो, तो 6 का टेबल लिखते जाओ और एक 0 लिख दो, ऐसे हो जाएगा। देखो 6 1 जा 6, फिर एक 0 ले दो, 6 2 जा 12, फिर एक 0 लिख दो, 6 3 जा 18 और 0 लिख दो। तो इस तरह से 60 का टेबल भी बनते जाएगा। अभी इसके बाद में 120 का टेबल लिखेंगे, तो 12 का टेबल लिखो, आगे 0 लिखते जाओ। फिर ऐसे 24 का टेबल लिखेंगे, 24 का पहाड़ा। इसके बाद में
इसमें देखो कॉमन देखते हैं, तो तीनों में कॉमन देखो, यहाँ पे 120 है, इधर स्टार्ट में 120 आ गया और यहाँ पे देखो 120 आ गया। तो तीनों जगह जो है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 120। सबसे छोटी सामान्य विभाज्य संख्या हो गई 120। तो 120 जो है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 120 सेकेंड्स में जो है वो सिग्नल जो है ग्रीन हो जाएगा। तो 120 सेकेंड्स यानी कितना हो गया, इसे अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 मिनट्स, 2 मिनट हो जाएगा। यानी जो लाइट का सिग्नल था वो 2 मिनट के बाद ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब अगर 8 बजे ग्रीन हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो कितने हो जाएगा 8:02 पे। तभी इसका आंसर लिखेंगे भी, ऑल 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन आफ्टर 2 मिनट्स। दैट इज़, अब देखो उसमें 2 मिनट बाद मतलब 8 और इधर 02 लिखेंगे। 2 मिनट है, अगर 2 लिख दोगे तो 20 हो जाएगा, तो 02 लिखेंगे। 2 मिनट पास्ट 8 o'clock, तो 8 ऐसा पॉइंट ला 02 लिखेंगे, इधर o'clock लिख देंगे। तीनों सिग्नल 2 मिनट बाद अर्थात 8:02 पर हरे हुए होंगे। यहाँ पे 02 लिखेंगे, इसे हरे हुए होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब क्वेश्चन 4 था वो कंप्लीट हुआ। अब जो सब क्वेश्चन 5 है, इसके अंदर 13/45 और 22/75 है। इनको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है, समार भिन्न बनाना है, यानी इनका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना है, दोनों सेम आना चाहिए। और इसके बाद में उन दोनों को एडिशन करना, जोड़ना है। तो हमें पहले दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का एलसीएम निकालना होगा। 45 और 75 का, 45 और 75 का लसा भी निकालना होगा। तो यहाँ पे 45 का टेबल्स लिखो, पहाड़ा लिखो, तो 45 यहाँ पे लिखा, फिर बाद में 75 का लिखा। दोनों में देखो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, सामान्य विभाज्य संख्या आ गया 225, जो दोनों में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटी विभाज्य संख्या। तो 225 इधर लिख देंगे। इसका मतलब जो इसका बेस है, जो इसका डिनोमिनेटर है, हर कितना होना चाहिए 225 होना चाहिए। तो अभी हम लोग जो 13/45 है, इसका बेस जो है कि 225 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 13/45 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225 होगा और ऊपर हो जाएगा 65। वैसे ही 22/7 है, 75 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 225 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 66/225। दोनों के जो अभी देखो ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है, दोनों समतुल्य समार भिन्न है। इसके बाद में उसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा है कि एड द फ्रैक्शन, और दोनों भिन्नों को जोड़ो। तो अभी देखो दोनों को 10 सम ईच, दोनों का योग कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ दिया 66/225 प्लस 66/225। दोनों को बेस सेम है तो एक ही बार लिखो 65 प्लस 66, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 131/225। तो इसके दो आंसर हैं, एक इधर है 131/225 जो उनका योग होगा, सम होगा, और दूसरा जो इक्वलेंट फ्रैक्शन है, समहर तुल्य भिन्न है, वो 65/225 और 66/225 है। तो इस तरह से जो है कि प्रैक्टिस सेट 25 ये कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।